क्या आपको पता है कि समुद्र में पृथ्वी की तुलना में अधिक ऑक्सीजन होता है? क्योंकि हमें भी पता है कि हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की ही आवश्यकता होती है। तभी तो पानी के अंदर बाकी के जीव जिंदा कैसे रह लेते हैं। यूँ तो समुद्र का न आदि है न अंत। ओशन की अपनी अलग ही दुनिया है। जैसे कि मैंने अपने पहले के कुछ वीडियोस में बताया है कि हम पूरी पृथ्वी को अभी तक केवल 5% ही जान पाए हैं। मतलब सोचिए 95% हिस्सा हमसे आज भी अछूता है। और यदि इसी बात को मैं सरल शब्दों में कहूँ तो अभी हम कुछ भी नहीं जान पाए हैं और न ही कुछ खोज पाए हैं। फिर भी हमें जितना पता है हम उससे ही आश्चर्यचकित मानते हैं। लेकिन हमने अभी तक जितना भी जाना और समझा है तो आइए चलिए हम उसे ही समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि समुद्र की अपनी अलग ही दुनिया है जहाँ कोल्डनेस होती है। तो चलिए आइए मित्रों, हम सबसे पहले जानते हैं डीप ओशन में रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में। फिर उसके बाद ये जीव जंतु डीप ओशन में रहते हुए इतने स्केरी और डरावने बड़े क्यों होते हैं। समुद्र में जीव जंतुओं की 2 लाख से भी अधिक प्रजातियां विचरण करती हैं। बैक्टीरिया की 35,000 प्रजातियां, वायरस की 5,000 प्रजातियां, कोशिकीय पौधों की करीब 1.5 लाख प्रजातियां अभी खोजी गई हैं। क्या आपको पता है समुद्री जीवन धरती की अपेक्षा कहीं ज्यादा विचित्र और रहस्यों से भरा हुआ है, जिनमें से कुछ जीव जंतुओं के बारे में मैं बताने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए आइए मित्रों शुरू करते हैं। यह मछली बौनी यानी कि ड्वार्फ होती है थोड़ी सी, जिसका नाम इसके शिकार करने के कारण से ही रखा गया है, जिसमें ल्यूमिनेसेंट फिनरे नामक एक एलिमेंट होता है जो अन्य छोटी मछलियों के लिए लालच का काम करता है, जो ल्यूमिनेसेंस नामक बैक्टीरिया से उसे प्राप्त करती है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसे समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है जो समुद्र में और उसके आसपास रहते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। तो आइए मित्रों अब चलते हैं स्टार फिश की तरफ। यह ऐसी मछली है जो समुद्री जल में ही पाई जाती है। इसके शरीर का आकार तारा जैसे होता है। That's why it is called starfish। इसके शरीर में डिस्क और 5 भुजाएं यानी कि 5 of arms होती हैं, जो एक कड़े प्लेट्स से ढकी रहती हैं। इसके ऊपरी सतह पर अनेक कांटेदार संरचनाएं होती हैं। निचली सतह पर डिस्क के मध्य में मुंह होता है, जिसकी वजह से यह दिखती तो सुंदर है लेकिन जितना हो सके दूर ही रहना चाहिए। अब आइए चलते हैं स्क्विड की तरफ। कहा जाता है जुरासिक काल में स्क्विड अन्य सेफलोपोड्स से अलग हो गए और खुले पानी में रहने वाले शिकारियों के रूप में टोलेस्ट मछली के ही समान भूमिका निभाते हैं, जिनका आकार और व्यवहार समान होता है। ये अपने 2 लंबे लंबे टेंटिकल्स का प्रयोग शिकार को पकड़ने के लिए करते हैं और अपनी 8 भुजाओं का प्रयोग शिकार को पकड़ने और काबू में करने के लिए करते हैं। जी हाँ, इनकी 8 भुजाएं होती हैं और इनके चोंच भी होती है जो शिकार को टुकड़ों में काटती है, जिससे उसका भोजन आसानी से मुंह में जा सके। और ये बहुत तेज तैराक होते हैं और एक प्रकार से यह भी कहा जाता है कि स्क्विड भी ऑक्टोपस का ही एक प्रकार है। मित्रों, इसीलिए कहा जाता है अधिक से अधिक जितना हो सके ऑक्टोपस से दूर होना चाहिए, क्योंकि ये छोटे से लेकर बहुत विशाल भी होते हैं। अब इनसे मिलिए मित्रों, ये है स्वॉर्ड फिश। जी हाँ, जिसे कुछ देशों में ब्रॉड बिल के नाम से भी जाना जाता है। एक बड़ी प्रवासी शिकार मछली होती है जिसकी विशेषता लंबी सपाट नुकीली चोंच होती है, जो प्रशांत हिंद महासागरों में पाई जाती है। और यह बहुत हिंसक मछली होती है। इसकी तेज नुकीली तलवार जैसी चोंच की वजह से ही इसे स्वॉर्ड फिश नाम दिया गया है। यह कोल्ड ब्लडेड होती है।
ऑक्टोपस मोलस्का संघ का एक समुद्री प्राणी है। ये बड़े सुडौल और तेज चलने वाले मांसाहारी बड़े भयानक तथा क्रूर स्वभाव के होते हैं। यह पृथ्वी के सभी उष्ण समुद्रों में पाए जाते हैं। इसका कोमल गोलाकार अंडाकार शरीर 10 सेंटीमीटर से लेकर करीब 25 फीट तक लंबा हो सकता है। इसकी भी 8 भुजाएं होती हैं, जिनके भीतरी सतह पर चोंच की 2 पंक्तियां होती हैं, जिनसे ये शिकार भी करते हैं एवं आत्मरक्षा भी। सभी ऑक्टोपस जहरीले होते हैं। मित्रों, ये बात ध्यान रखिएगा, सभी ऑक्टोपस जहरीले होते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, ऑक्टोपस को संसार का सबसे बुद्धिमान जीव माना गया है। और एक खास बात ऑक्टोपस की यह है कि यह भी कैमलियन यानी कि गिरगिट की ही तरह अपने आसपास के वातावरण को देख के अपने शरीर का रंग बदलने में माहिर होता है। अब इनसे मिलिए, ये हैं बड़ी प्यारी सी स्वीट सी क्यूट सी, जिनका नाम है जेलीफिश। जी हाँ मित्रों, मेरे शब्दों पे मत जाइएगा। ये जितनी ही क्यूट, ब्यूटीफुल, सुंदर और दिखने में कलर्ड होती हैं, उतनी ही खतरनाक और विषैली होती हैं। इनसे भी जितना हो सके हमें दूर रहना चाहिए। इस मछली को डायनासोर से भी पुराना माना गया है और जेलीफिश में हड्डियां नहीं होती हैं। वैज्ञानिकों के पास इस बात के सबूत भी हैं कि यह मछली 500 मिलियन वर्षों से दुनिया भर के महासागरों में तैर रही हैं और यह जलवायु परिवर्तन के प्रति अच्छी तरह से अनुकूलित भी हो रही हैं। जेलीफिश 98% पानी है। मानव शरीर 75% पानी से बना है और जेलीफिश 98% पानी से बनी हुई है। कुछ जेलीफिश अमर होती हैं जब तक कोई दूसरा जानवर इन्हें ना खा ले, जैसे मछली, कछुआ इत्यादि। जेलीफिश छोटी या बहुत बड़ी भी हो सकती हैं। ये पृथ्वी के सबसे घातक जीवों में से एक हैं। बॉक्स जेलीफिश को दुनिया का सबसे घातक, जहरीला और खतरनाक माना जाता है। पिछले 100 वर्षों में उनके डंक से लगभग 60 लोगों की मौत हो चुकी है। इसीलिए फ्रेंड्स, मेरे सबसे पहले कहे हुए वाक्यों पर ध्यान दीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, अब इनसे मिलिए। ये हैं जैपनीज स्पाइडर क्रैब। जापानी मकड़ी केकड़ा समुद्री केकड़े की एक प्रजाति है और यह जापान के आसपास के पानी में रहने वाला सबसे बड़ा केकड़ा है। लगभग 3.7 मीटर पर यह किसी भी आर्थ्रोपोड का सबसे बड़ा पैर स्पैम है और इस प्रजाति को जापानी भाषा में टाकाआशी गनी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है लंबे पैरों वाला केकड़ा। स्टोन फिश, यह मछली ज्यादातर मकर रेखा के आसपास समुद्र में पाई जाती है। स्टोन फिश पत्थर की तरह दिखती है। यही कारण है कि इस मछली को ज्यादातर लोग पहचान नहीं पाते हैं और इसका शिकार हो जाते हैं। यदि गलती से भी इस मछली पर किसी का पैर पड़ जाए तो ये अपने ऊपर पड़ने वाले वजन की मात्रा के जितना जहर निकालती है और कुछ पत्थर नुमा होने के कारण ही इस मछली का नाम स्टोन फिश पड़ा है। ये है ओर फिश। और फिश बहुत बड़ी लंबी मछली होती है जो छोटे परिवार रेंगलेसीजे से संबंधित है। महासागरों से लेकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले क्षेत्रों में पाई जाती है, फिर भी कभी ही शायद देखी जाती है। सबसे लंबी बोनी मछली जो लंबाई में 17 मीटर यानी कि 56 फीट तक बढ़ती है। इसके तैरने का तरीका बहुत ही अनोखा होता है। यह वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ तैर सकती है। वर्टिकली तैरते समय इसका सिर ऊपर और पूंछ नीचे की ओर होती है। अब आइए बात करते हैं बेसिंग शार्क की। व्हेल शार्क के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी जीवित शार्क और मछली है। यह व्हेल शार्क और मेगा माउथ शार्क के साथ 3 प्लवा खाने वाली शार्क प्रजातियों में से एक है। जनरली बेसिंग शार्क की लंबाई 7.9 मीटर यानी कि 26 फीट तक होती है। यह भूरे रंग की होती है और बहुत बड़ी खतरनाक मछली होती है।
तो चलिए आइए मित्रों, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि समुद्र के अंदर रहने वाले समुद्री जीव जंतु और जानवर हैं वो इतने स्केरी, भयावह, डरावने और विषैले क्यों होते हैं, या उनको ये सब क्यों बनना पड़ता है। इसका बहुत ही सरल कारण है। चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कारण क्या है। जैसा कि पहले मैंने बताया, सागरों, महासागरों या समुद्रों में तल में ऑक्सीजन की अधिकता होती है। तो जो बड़े बड़े जीव जंतु और मछलियाँ होती हैं उनको अपने गिल्स को, ऑक्सीजन को यूज करने के लिए इवॉल्व करना पड़ता है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि समुद्र इतना ठंडा होता है, तल में ऑक्सीजन की अधिकता होती है जो समुद्र में रहने वाले जीवों को रहने के लिए बाध्य करती है। तो मित्रों, जैसा कि मैंने आपको पहले यह भी बताया है कि समुद्र की अपनी अलग ही दुनिया होती है जहाँ शीतलता, कोल्ड और भयंकर अंधकार होता है और पानी का इतना प्रेशर होता है जो जमीन या धरती पे रहने वाले जीव जंतु नहीं झेल सकते हैं, और ना ही सामान्य साधारण मनुष्य ही। इसीलिए नेचर ने अलग अलग जीवों की रचना की है, फिर वो चाहे समुद्री हो या धरातलीय, जिसमें ये समुद्री जीव भी आते हैं जो बड़े विचित्र, अजीब, वियर्ड और डरावने होते हैं। और यही एक्सट्रीम एनवायरनमेंट गहरे समुद्र में समुद्री जीवों को रहने के लिए सक्षम बनाता है और विवश भी करता है। और उनमें से बहुत सारे जीव जंतु हमें हमारी मानवीय आंखों से वियर्ड या स्ट्रेंज लगते हैं। और वास्तव में यदि मैं ये कहूँ कि सारी रचना तो प्रकृति की ही है, जैसे ब्लू व्हेल, शार्क मछली का, स्पर्म व्हेल मछली का इतना विशाल और भारी होना, यह सब प्रकृति की ही देन है।